जय हिंद साथियों, सुप्रभात सभी को। नमस्कार। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स। आज हम जो है एमपी पुलिस कांस्टेबल के 2017 का जो है पेपर जो है सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग जो है बिल्कुल जो है इस वीडियो को कोई भी स्किप नहीं करेगा, बिल्कुल अंत तक हमारे साथ देखेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, तो आज हम जो है सभी के कहने पर जो है पुलिस कांस्टेबल का 2017 का 21 तारीख का आपके सामने दिया हुआ है, वो पेपर हम जो है सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ से आज हम जो है जनरल नॉलेज और लॉजिकल के नॉलेज के जो आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आते हैं उनको हम आज सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आया था 2017 के एग्ज़ाम में कि आरटीआई अधिनियम को खालिस्तान के दिन राष्ट्रपति स्वीकृति मिली थी। जो आरटीआई अधिनियम होता है फ्रेंड्स, उसको जो है कौन से दिन, अब आप समझ सकते हो कि कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। आपके सामने पहला ही क्वेश्चन थोड़ा टफ आया है, लेकिन जो है उस हिसाब से ये करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर हम देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका 15 जून सन 2005। तो 15 जून सन 2005 को आपका जो है आरटीआई अधिनियम को 15 जून 2005 के दिन राष्ट्रपति स्वीकृति मिली थी। कब मिली थी? 15 जून 2005 को। ठीक है, तो यहाँ से सभी अब चलते हैं दूसरे नंबर के प्रश्न पर। ठीक है, तो यहाँ से दूसरा नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि कृषि अवशेषों से सीएनजी बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट खालिस्तान में स्थित है। अब बतलाइए कि जो कृषि से जो अवशेष बचते हैं ना, जो कि पदार्थ कहते हैं हम जिनको, जो ठीक है, तो जो कृषि अवशेष से जो सीएनजी बनाने वाला, मतलब कि जो गैस है आपकी सीएनजी, वो बनाने वाला भारत का प्रथम जैव सीएनजी प्लांट कहाँ पर स्थित है? झारखंड राज्य में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है या फिर आंध्र प्रदेश में है? तो इनमें से जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा आपका क्या होगा? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आपका क्या है कि जो आपका प्रथम जो है जैव सीएनजी प्लांट स्थित है। कहाँ पर है प्रथम जैव सीएनजी प्लांट? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से अब चलते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पर। ठीक है, तो इसके 2017 में जो तीसरा नंबर का प्रश्न यहाँ पर आया था वो था कि नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो यहाँ पर से जो गलत संख्या है उसको हमको जो है पहचानना है। तो यहाँ पर से आपके हिसाब से कौन सी गलत होगी? 8 के बाद 14 नहीं आना था, 26 या फिर 48 या फिर 98 या फिर 194। तो यहाँ से ऑप्शन 4 हैं आपके पास। तो इन 4 ऑप्शनों में से आंसर आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका 48। ठीक है, तो ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पर जो है 48 जो है नहीं आएगा। आप गणित कैलकुलेशन द्वारा आप यह भी समझ सकते हो और कर सकते हो कि यहाँ पे 48 नहीं आएगा, कौन सी संख्या आएगी, आप खुद जो है तर्क लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से अब चलते हैं हम चौथे नंबर के प्रश्न पर। ठीक है, तो यहाँ से अगला क्वेश्चन आपके सामने आया था कि नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है। इसमें भी जो है हमको क्या करना है? गलत संयोजन को पहचानना है कि गलत संयोजन कौन सा है। 23 के बाद 29। ठीक है, तो इसमें कितने का अंतर है? 3 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है? इसमें 2 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। फिर इसमें देखते हैं हम कि हर में जो है 6 2 का अंतर है। तो यहाँ पर से 37 में 2 जोड़े तो कितना आ गया? 39। 39 में से आप कितने जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। तो 39 में 6 जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए? 45 आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर से क्या लिखा है आपका? 44 लिखा है। इसलिए आपका जो गलत संयोजन है वो क्या होगा आपका? 44। यहाँ पर से जो है 44 जो है नहीं आएगा, इसकी जगह क्या आएगा? मैं बतला दिया, 45 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर चौथा, 44। ठीक है, तो यहाँ से अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। ठीक है, तो सभी इसके साथ हम जो है अब पांचवा प्रश्न देखते हैं कि पांचवा प्रश्न क्या था। तो यहाँ पर प्रश्न है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही बतलाता है। ठीक है, कथन आपके सामने दिया है और निष्कर्ष भी दिया है। तो निष्कर्ष हमको बताना है कि कौन सा यह जो है सही बतला रहा है। तो कथन पहले पढ़ लेते हैं। कथन क्या है कि कुछ लड़कियां नर्तकी हैं। ठीक है, पहला है। और दूसरा क्या है कि कोई लड़की गाना नहीं गा सकती। मतलब कि जो है कुछ लड़कियां नर्तकी हैं जिनमें से, और जो है वो जो है गाना नहीं गा सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ से
निष्कर्ष आपके सामने दो दिए हैं। कौन कौन सा? कि पहला है लड़के गा सकते हैं और दूसरा है कुछ नर्तक गा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स? आप तो इनमें ऐसे क्वेश्चन में आप खुद ही समझ सकते हैं, यहाँ पे लड़कियों की बात हो रही है कथन में, लेकिन निष्कर्ष लड़कों पर दिया हुआ है। मतलब कि जो है आपका जो है एक भी निष्कर्ष, मतलब कि दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। मतलब कि यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? यहाँ पर से ऑप्शन नंबर चौथा बिल्कुल करेक्ट होगा। ना ही निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करते हैं। ठीक है, बिल्कुल आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर चौथा होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर से जो है लड़कियों की बात चल रही है और यहाँ पर लड़के आ गया, इसलिए दोनों ही जो है निष्कर्ष आपके जो हो जाएंगे रॉन्ग हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सभी लोग अब चलते हैं हम छठवें नंबर के प्रश्न पर। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न छठवा उसके सामने आप फिर देखिए, इस क्वेश्चन में भी आपको जो है दो कथन दिए हुए हैं और निष्कर्ष दिए हुए हैं। तो यहाँ पर से बताना है कि कौन कौन से निष्कर्ष आपके जो है सही है। तो पहले हम सभी इसको जो है कथन को जो है पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पहला कथन है आपके पास कि कुछ बच्चे किशोर हैं। ठीक है, पहला कथन क्या है? कुछ बच्चे किशोर हैं। और दूसरा है कुछ किशोर बुद्धिमान है। और निष्कर्ष क्या है? कि कुछ बच्चे बुद्धिमान नहीं हैं और कुछ किशोर बुद्धिमान नहीं हैं। तो यहाँ से जो निष्कर्ष निकल के आता है आपका वो क्या आता है? यहाँ से आएगा कि ना ही फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष जो है सेकंड अनुसरण करते हैं, क्योंकि यहाँ पर से हम जो है कुछ बच्चे किशोर हैं और कुछ किशोर बुद्धिमान है। मतलब कि हम जो है किशोर बच्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से हमको जो है बुद्धिमान की बात ज़्यादा दी हुई है, इसलिए आपका जो है दोनों ही निष्कर्ष जो है गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से सभी लोग अब चलते हैं हम सातवें नंबर के प्रश्न पर। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बतला दूं कि ये निष्कर्ष और कथन वाली ये तो बहुत ज़्यादा आपके हैं। देखिए 3 नंबर आपके इन्हीं क्वेश्चन में बन गए। तो यहाँ पर से भी सातवें नंबर के क्वेश्चन में क्या है आपके पास? दो कथन है यहाँ पर से और दो निष्कर्ष हैं। अब आपको जो है कौन सी निष्कर्ष करेक्ट है वो बताना है इन चार ऑप्शन में से। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं। कथन लिखा है आपके पास कि सभी तार धागे हैं। ठीक है, सभी तार धागे हैं और सभी धागे फीते हैं। अब निष्कर्ष क्या है? कि सभी फीते धागे हैं और सभी तार फीते हैं। तो यहाँ से क्या करेक्ट होगा आप लोग समझिए और आंसर करिए जल्दी से। तो आंसर यहाँ से राइट होगा। क्या होगा यहाँ से? केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, कि जो मतलब कि सभी तार धागे हैं और सभी धागे फीते हैं। ठीक है, तार क्या है? धागे हैं और धागे क्या है? फीते हैं। मतलब कि क्या है? कुल मिलाकर के फीते हैं। तो यहाँ से आपका जो है ऑप्शन नंबर ये निष्कर्ष सेकंड बस आपका जो है करेक्ट होगा कि सभी तार जो है फीते हैं। इनडायरेक्टली देखो आप सब खुद कि तार जो है धागे हैं, धागे क्या है? फीते हैं। तो तार क्या निकल के आ गया? फीते। तो सीधे आपका जो और निष्कर्ष सेकंड है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर तीसरा आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, तो यहाँ से फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ठीक है, तो यहाँ से 2017 का यह हम जो है ओल्ड पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 8वां नंबर का क्वेश्चन था आपके पास कि भारत के गृह मंत्री कौन हैं। ठीक है, कौन है भारत के गृह मंत्री? अरुण जेटली हैं, पीयूष गोयल हैं, राजनाथ सिंह हैं, नितिन गडकरी हैं। लेकिन मैं उस समय की बात करूं 2017 की, तो उस समय जो है भारत के जो गृह मंत्री थे वो थे आपके राजनाथ सिंह थे। ठीक है, लेकिन मैं वर्तमान में बात करूं, यदि आपके एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे आंसर में? आपके जो गृह मंत्री हैं वर्तमान में वो कौन है? अमित शाह जी हैं। ठीक है, अमित शाह जो है आपके जो है भारत के गृह मंत्री हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से अब 9वां नंबर का प्रश्न। ठीक है, तो प्रश्न है आपके सामने कि वह प्रधानमंत्री कौन है जिनका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा है। ठीक है, सबसे लंबी अवधि का जिनका कार्यकाल रहा है वो प्रधानमंत्री का नाम हमको बताना है। पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा मनमोहन सिंह, तीसरा इंदिरा गांधी और चौथा है लाल बहादुर शास्त्री। तो जो सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री थे वो कौन थे आपके? वो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। कौन? जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो करेक्ट
आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला जवाहरलाल नेहरू, जिनका जो है प्रधानमंत्री के रूप में जो है सबसे ज़्यादा कार्यकाल रहा है। उसके बाद जो है यदि मैं वर्तमान की बात करूं तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यदि ऑप्शन आएगा इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो यहाँ पर जो है आपके जो वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं आपके नरेंद्र मोदी, इन्होंने अब यह रिकॉर्ड बना लिया है कि सबसे लंबी अवधि का प्रधानमंत्री बनने का। ठीक है, तो यहाँ से यदि ऑप्शन में आपके पास जो है एग्जाम में आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो यहाँ से आपका क्या करेक्ट होगा फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, लेकिन हम उस समय 2017 का पेपर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर से करेक्ट आंसर क्या लिखा हुआ है, जवाहरलाल नेहरू। ओके, तो यहाँ से फिर हम चलते हैं 10वें नंबर के प्रश्न पर। ठीक है, प्रश्न आपके सामने है कि भारत में कितने राजनीतिक दलों के पास राष्ट्रीय दल का दर्जा है। कितने राजनीतिक दल हैं, 7, 12, 5 और 3। तो यहाँ से वर्ष 2017 के समय जो दल थे आपके भारत में, जैसे कि बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, ऐसे ही जो है भाजपा है, ऐसे ही जो राष्ट्रीय दल हैं आपके, उनकी संख्या कितनी थी, 7 थी। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर आपका पहला बिल्कुल करेक्ट होगा, 7। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते हैं अब 11वें नंबर के प्रश्न पर। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। अब बतलाइए कि जो आपका सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, जज होता है आपका, वो जो है किसके द्वारा हटाया जा सकता है, कौन हटा सकता है उसको, संसद की, कानून मंत्री की, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री। तो यहाँ से जो आपके सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको जो है उनके ऊपर यदि कोई विवाद होता है या कोई वो गलत काम करते हैं तो उसमें जो है उनके संसद, कौन हटा सकता है उनको, जो है संसद जो है उसको जो है मतलब कि न्यायाधीश के पद से जो है निरस्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, संसद। ओके, तो यहाँ से अब हम चलते हैं 12वें नंबर के प्रश्न पर। तो यहाँ से प्रश्न है, देखो फ्रेंड्स, साइंस से संबंधित लॉजिकल क्वेश्चन थे कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र खालिस्तान में स्थित है। जैसे कि इसरो है श्रीहरिकोटा में, वैसे ही यहाँ पे क्या पूछ लिया है कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है, तो वो है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, हरिकोटा में है। ध्यान से सुन लीजिए सभी लोग, श्रीहरिकोटा में आपका जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो है स्थित है, जहाँ पर जो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर ही स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से अब चलते हैं हम 13वें नंबर। तो यहाँ से 13वां नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में किस राज्य में अधिकतम वन आच्छादित, मतलब कि जो है वन से सबसे ज़्यादा लदा, मतलब कि आच्छादित कौन सा है राज्य आपका, झारखंड राज्य है, उत्तर प्रदेश राज्य है, हरियाणा है या फिर मध्य प्रदेश है। तो जो राज्य है आपका जिसपे जो है सर्वाधिक जो है वनों से घिरा हुआ है वो है आपका कौन सा राज्य है, मध्य प्रदेश। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में भी आ सकता है, बिल्कुल आपका फेमस क्वेश्चन है ये वाला, कई बार एग्जाम में आया है, बहुत सारे एग्जाम में, कि जो सबसे वन आच्छादित राज्य है आपका वो है आपका मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में यदि बात करूं मैं, और सभी को पता होगा कि मध्य प्रदेश राज्य में जो सबसे वन आच्छादित है वो है आपका बालाघाट जिला। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन है यार बिल्कुल क्लियर कर लीजिए आंसर आपका। ठीक है, तो इसी के साथ हम सभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ से प्रश्न 14 है, आया था आपका एग्जाम में कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है। बतलाइए, जो जम्मू एवं कश्मीर को जो है उसमें जो है विशेष स्थिति प्रदान करता है वो कौन सा अनुच्छेद है जो कि सबसे अलग रखता है जम्मू और कश्मीर को, तो वो है आपका 370 अनुच्छेद। लेकिन यदि मैं प्रेजेंट की बात करूं तो प्रेजेंट में जो है जम्मू कश्मीर को जो है एक अलग जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से आपका आंसर जो होगा 370 ऑप्शन नंबर दूसरा होगा। ठीक है, तो यहाँ से अब 15 नंबर का क्वेश्चन आया था कि भारत में 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है। मतलब कि जहाँ पर जो है बिल्कुल विद्युत जो है 100% बिल्कुल श्योर रहती है विद्युत, वो कौन सा राज्य है आपका, तो वो राज्य है आपका, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा आपका गुजरात राज्य। ठीक है, गुजरात राज्य में जो है आपका 100% विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला राज्य है। ठीक है, तो
तो यहाँ से अब चलते हैं सभी हम लोग 16वें नंबर के प्रश्न पर। ठीक है, देखिए अब प्रश्न प्रश्न ऐसे भी आते हैं, देखिए समझिए कि 52 पत्तों के बंडल से फेस कार्ड मतलब कि चेहरा वाला पत्ता, जैसे कि आपका क्यून है, गुल्ला है, वो पत्ते रहते हैं ना 52 ताश की पत्तियों में। इसमें कोई भी क्वेश्चन आता है कि एक ताश की पत्ती में कितने मतलब कि कितने पत्तियां होती हैं। एक ताश की गड्डी में तो 52 पत्ती होती हैं, सभी जानते हैं। तो इसमें जो फेस कार्ड होते हैं उनके निकालने की प्रायिकता क्या होगी, तो जितने भी फेस कार्ड होंगे उसका बटे आप लोग क्या कर दोगे, उसका बटे हो जाएगा आपका जितने भी उनके हुकुम मतलब कि जितने भी रहते हैं कार्ड। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो प्रायिकता निकलेगी वो हो जाएगी आपकी 4/13। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आप सभी का 4/13। ठीक है, आप निकाल भी सकते हैं, बिल्कुल आप लोग जो है फिजिकल भी घर में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अब 17 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था कि 2016 में ब्रिक्स स्मार्ट शहर कॉन्फ्रेंस खालिस्तान में आयोजित की गई थी। हम 2017 का पेपर कर रहे हैं, तो देखिए करंट के क्वेश्चन भी आते हैं, आप सभी को बार बार बतला रहा हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा, जयपुर। ठीक है, जयपुर में जो है आपका जो है ब्रिक्स स्मार्ट शहर कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। ठीक है, कौन से वर्ष में, 2016 में। ओके, तो यहाँ से फिर हम चलते हैं, बढ़ते हैं हम 18वें नंबर के प्रश्न पर। देखिए प्रश्न देखिए बहुत ही लॉजिकल है कि यदि बीते हुए कल से पहले का दिन सोमवार था तो शुक्रवार कब होगा, बताइए। कि जो बीता हुआ कल मतलब कि नेक्स्ट डे अपना जो चला गया वो वाला कल से पहले का दिन मतलब कि अपना बीता हुआ परसों। ठीक है, तो उस दिन जो है सोमवार था, तो शुक्रवार कब होगा, आज से 3 दिन बाद होगा, परसों होगा, या आने वाला कल होगा, या आने से 2 दिन पश्चात होगा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, परसों। परसों कैसे होगा फ्रेंड्स, देखिए आप सभी कि जो आपका बीता हुआ कल है और उससे पहले का दिन जो है मतलब कि परसों का दिन आपका सोमवार था, वो भी बीता हुआ सोमवार। ठीक है, तो सोमवार से परसों का दिन, सोम के बाद क्या आता है, मंगल बुध गुरु। ठीक है, उसके बाद शुक्र मतलब कि पिछले शुक्रवार के बाद क्या जाएगा, शनि रवि और सोम। तो पिछले जो हो जाएगा परसों के दिन आपका क्या होगा, सोमवार, सॉरी फ्रेंड्स, शुक्रवार होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम चलते हैं फिर से 19वें नंबर के प्रश्न पर। ठीक है, प्रश्न आपके सामने कि यदि मदर को NPSGT से कोडित किया जाता है तो डॉटर को कैसे कोडित किया जाएगा। अब ये कोड वाले क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में आते हैं, तो एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। MP पुलिस में तो बिल्कुल सिलेक्शन पाना है तो ऐसे क्वेश्चन जो है 1-2 अंक के तो आएंगे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप देख लीजिए कि मदर को क्या कहते हैं आप लोग, M के बाद N आता है, O के बाद P आता है, T के बाद S आता है। ठीक है, तो यहाँ से डॉटर का क्या बनेगा, डॉटर का D के बाद क्या आता है, ABCD, D के बाद क्या आता है, E आता है, तो E तो चारों में है, इसके बाद क्या बचा, A बचा, तो A के बाद क्या आएगा आपका, B आएगा, मतलब कि यहाँ पर से आपके ये 3 ऑप्शन में से कोई भी करेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला तो गलत हो गया। अब इसके बाद U के बाद देख लेते हैं हम सभी, U के बाद क्या आता है, U के बाद आता है आपका यहाँ से क्या होगा, टी आता है। ठीक है, तो यहाँ से इसमें भी देख लेते हैं हम, ये तीनों आंसर आ सकते हैं। तो यहाँ से फिर देख लेते हैं जी, तो जी के बाद आता है एफ, तो यहाँ से एफ भी है। इसके बाद क्या आता है एच, एच के बाद क्या आता है जे आता है। ठीक है, एच के बाद क्या आता है, जे आता है। ठीक है, तो यहाँ से आपके जो है फिर से जो हो जाएगा पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों में से एक होगा। इसके बाद टी के बाद आता है आपका बी, तो यहाँ से आंसर का पता चल गया सभी को, आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल करेक्ट होगा, ये वाला। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और कई बार एग्जाम में आते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब बढ़ते हैं हम फिर से, देखिए अब आ गया एक और क्वेश्चन ऐसे ही कोडित वाला कि फ्रेंड को IRFRDNE से कोडित किया जाता है तो रिलेशन को कैसे कोडित किया जाएगा, बताइए। कोड वाले क्वेश्चन की फ्रेंड को आप लिख लिए कि IRF और DNE। ठीक है, तो उल्टा कर रहे हैं हम बीच से, तो मतलब कि यहाँ से 4 संख्या के बाद ये जोड़ा बनेगा और 4 के बाद ये जोड़ा बनेगा, तो कहाँ से शुरू होगा, ए से शुरू होगा, ALER। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, NOIT, तो यहाँ से ऑप्शन देख लेते हैं आपका क्या होगा, ALERNOIT, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
ठीक है। तो बिल्कुल किसी भी को डाउट नहीं है ऐसे क्वेश्चन में फ्रेंड्स, तो बिल्कुल जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको जो है और कौन से पेपर कराऊं, ताकि मुझे भी पता चले कि आपको जो है कैसे पेपर करने में इंटरेस्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मिलते हैं हम सभी, बिल्कुल जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।